कि जब आप कागज पर शेर लिखते हैं तो कागज भी धड़क उठता है, स्याही भी सांसें लेने लगती हैं और हर अल्फाज में एक दुनिया बस जाती है। जब आप मंच से शेर पढ़ते हैं तो सन्नाटा भी सुनने लगता है, दिल भी तालियां बजाने लगता है और आंखें शब्दों की रोशनी में भीगने लगती हैं। आपके लहज़ों में नमी भी है, आग भी है, दुआ भी है। आप जब वो बात कहते हैं तो लगता है कोई ज़ख्म मुस्कुरा गया हो अभी। आपकी गज़लें महज तुकबंदी नहीं, वो दस्तावेज हैं इस दौर की जहां मोहब्बत अब भी ज़िंदा है और सच बोलना अब भी गुनाह नहीं। आप जब लिखते हैं तो शहरों की धूल में भी कविता खिल उठती है। आप जब बोलते हैं तो भीड़ भी अपने भीतर झांकने लगती है। आपने शेरों को दिल दिया है और दिलों को शेर बनना सिखाया है। आप वो आवाज़ हैं जो ज़माने से डरती नहीं है बल्कि ज़माने को सोचने पर मजबूर कर देती है। बहुत अच्छी तालियां, दोनों हाथ ऊपर हवा में उठा करके बताइए कि शकील आजमी लखनऊ कैसे स्वागत करता है एक बड़े शायर का। माइक पर अब सीधे सीधे आदरणीय शकील आजमी साहब। गुजार हूँ मैं कि ये मेरा हंगामी दौरा था यहाँ लखनऊ का और इतने कम वक्तों में इतनी जल्दी में इन्होंने ये महफिल सजाई और इतने सारे सामीन इकट्ठा हो गए। मुझे बड़ा अजीब सा हैरत भी हुई और खुशी भी हुई ये देख के। और डॉक्टर मालविका जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी संस्था का भी और उसमें जो मेंबरान हैं उनका भी, और जो मेरे साथी कवि और शायर हैं मेरे मंच पर मेरे साथ, उनका भी और आप सबका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। 10 तारीख को दिल्ली में मुझे ये अवार्ड मिला और 11 तारीख को मैं देहरादून में था। और एक हमारी दोस्त है, बच्ची है, तो उसका कुछ शादी का रिसेप्शन था जिसमें मुझे आना बड़ा ज़रूरी था। एक रूहानी रिश्ता है उसके साथ, तो मैं उसके लिए ख़ास तौर से मुझे आना था यहाँ। तो ये महफिल भी हो गई तो बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों से मिलने का भी मौका हुआ और आपको सुनाने का भी वक्त मिला। अभी मालविका जी कह रही थी कि 2 घंटे झेलने पड़ते हैं मुझे रोज़ घर में। वो जो झेलना है उसको मौसीकी में उसको रियाज कहते हैं। मौसीकी की जो इस्तिलाह है म्यूज़िक की, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े गज़ल सिंगर जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, जगजीत सिंह साहब जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। और कलाकार कभी मरता नहीं है, वो ज़िंदा रहता है अपने चाहने वालों के साथ। उतने ही बड़े एक शायर थे हमारे निदा फ़ाज़ली साहब, बड़े शायर थे हमारे ज़माने के। मेरी तो बड़ी लंगोटिया जैसी दोस्ती थी, हालांकि मुझसे उम्र में भी बड़े थे और शायरी में भी बड़े थे वो, लेकिन कुछ ऐसा रिश्ता हमारा बन गया था। तो निदा फ़ाज़ली साहब ने एक वो आर्टिकल भी लिखते थे, लेख लिखते थे हिंदी अखबार में, शायद भास्कर में। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जगजीत सिंह साहब पर। उसमें उन्होंने लिखा था कि जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की देन है। एक कुदरती आवाज़ होती है ना हमारी, और सुन के लगता है यार नहीं ये बच्चा अच्छा गाता है तो इसको सिखाना चाहिए, वो कुदरती आवाज़ होती है। तो लिखा निदा फ़ाज़ली साहब ने कि जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की देन है। ये बात उन्हें अच्छी भी लगी और नहीं भी लगी, उसमें कुछ जोड़ा उन्होंने। जगजीत सिंह साहब ने फ़ोन किया निदा फ़ाज़ली साहब को पढ़ने के बाद, उन्होंने कहा निदा तुम्हें यह भी लिखना चाहिए था कि जगजीत सिंह ने खुदा की इस देन की हिफाजत की। तो ये जो 2 घंटे का झेल है जो ये उस देन की
हिफाजत के लिए है। मालविका जी सब देख के बता सकते हैं कि खूबसूरत हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत हैं ये मैंने इनके देख के, इनकी बातों से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से। तनवीर खान एक डायरेक्टर, राइटर डायरेक्टर थे, बड़ी फिल्में लिखी उन्होंने और 3 फिल्में डायरेक्ट की उन्होंने। उनकी जो पहली फिल्म थी मदहोशी, जॉन अब्राहम, बिपाशा बासु और प्रियांशु चटर्जी थे उसमें, उसके सारे गीत मैंने लिखे थे। तो उनकी जो वाइफ थी, हम उनको भाभी कहते थे और माँ की तरह उनका एहतराम करते थे हम। जाने कितने स्टेगलर मेरे जैसे, प्रकाश भारद्वाज, शकील आजमी, शाहिद खान, जाने कितने। हम फुटपाथ पे होते थे तो उस घर में जाते थे तो हमें खाना मिलता था। वो भाभी मुझे याद आ रही थी इनको देख के। वो कहते हैं कि जोड़े जो हैं हमारे, जो धर्म ग्रंथ हैं या जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, वो मुहावरा जैसा बन गया है कि जोड़े जो हैं वो ऊपर बनते हैं, तय होते हैं आसमानों में। ये इतनी अच्छी जोड़ी है, अभी दोनों साथ में खड़े थे तो ये जो हैं हरिओम भाई थोड़े से 1 इंच शायद ऊंचे रहे होंगे, वो 1 इंच कम रही होंगी। मर्द को इतना ही खूबसूरत होना चाहिए जितने खूबसूरत ये हैं, वरना उसमें नज़ाकत आ जाती है। और औरत चाहे जितनी खूबसूरत हो जाए तो इतनी खूबसूरत जोड़ी है बहुत कम होगी। खैर, ये मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। अभी जो मुझे अवार्ड मिला है ये 25वां अवार्ड है, मैं बताता नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसका प्रचार बहुत हो गया क्योंकि ये बड़े लेवल पे अमित शाह जी के हाथों मिला, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, और बड़े अखबार दैनिक जागरण की तरफ से मिला, और 3 साल से ये किताब बेस्ट सेलर में है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि लोगों ने इतना इसको सराहा उस किताब को। वो किताब रामायण और जंगल पर आधारित है। 1/3 पार्ट ही उसका रामायण है, बड़ा हिस्सा उसका जंगल है। और वाल्मीकि जी से लेके अब तक हमारे बहुत बड़े लोगों ने रामायण पे काम किया है। मेरी रामायण उन सबसे अलग है। इसलिए अलग है कि मैंने रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर, पात्रों पर नज़्में लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। तो ये वो रामायण है जिसको आपको पढ़ के एक, अगर आपकी आस्था है तो भक्ति भी हो जाएगी और शायरी का भी मज़ा आएगा। तो अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं दूसरी मेरी किताबें भी। तो मैं उस किताब से भी 2-3 नज़में सुनाता हूँ, और सुनना चाहेंगे तो बाद में भी सुना दूँगा, और दूसरी गज़लें और नज़में भी सुनाऊँगा। जब तक आपको अच्छा लगेगा सुनाऊँगा। फिर खाना वाना बाहर बन ही रहा है। जंगल से एक नज़्म ये है कि पेड़ कभी नहीं मरता है। देखिए, इसका थॉट ही देखिए। ये नज़्म जब हुई तो सबसे पहले मैंने हमारे डायरेक्टर दोस्त विक्रम भट्ट साहब को मैंने फ़ोन पे सुनाई ये नज़्म। तो उन्होंने कहा, शकील भाई ये थॉट तो अब तक गोरों ने भी नहीं सोचा है। जो उसका ख्याल है ख़ास तौर से, फिर कैसा, 2 चीज़ होती है कि क्या कहा है और कैसे कहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप देखें। इसका शीर्षक है, इसका उन्वान है, पेड़ कभी नहीं मरता है। आप सबकी इजाज़त है? अच्छा, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा कभी आपसे, लेकिन आपको अच्छा लगे तो बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन कहूँगा नहीं। कि घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो।
घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो, कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। बहुत शुक्रिया। घर में जो अच्छा, इसमें जो जंगल है ना, अब क्या है कि रामायण का ताल्लुक थोड़ा धार्मिक है तो जंगल पे बात कम हो रही है। जंगल पर इतने जाविये हैं इस किताब में कि मैं खुद हैरान हूं कि ये काम कैसे हो गया। कभी कभी हमसे ऊपर वाला काम करवाता है ना। हमारे यहाँ बॉलीवुड में कहते हैं कि खराब फिल्में हम बनाते हैं, अच्छी फिल्में बन जाती हैं। हाँ, इस तरह की इस्तिलाह है। तो इसमें जो जंगल पर जो नज़्में हैं, मैं खुद हैरान होता हूं कि ये कैसे हो गया। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो, कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। बहुत शुक्रिया। अब ये दो महिला पात्र हैं, वैसे तो और भी हैं। मैंने खूबसूरत और खूबसीरत दो लफ्ज़ इस्तेमाल की। मैंने खूबसूरती वो है जो ऊपर से दिखाई देती है, खूबसूरती जो अंदर होती है, जो हमारे कार्य से हमारे कर्मों से उसका पता चलता है। तो जब कोई औरत सिर्फ खूबसूरत होती है तो सूर्पनखा हो जाती है वो, और जब कोई औरत खूबसूरत भी हो और खूबसीरत हो तो ऐसी होती है। तो ये दो महिला पात्र हैं, एक है अहिल्या और एक है उर्मिला। इन दोनों के बारे में आप सब जानते होंगे, बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। अहिल्या, थोड़ा सा मैं बता दूं, जो बच्चे हैं जो उनको नहीं मालूम है वो तो ज़्यादा मज़ा आएगा उनको। अहिल्या जो हैं वो एक ऐसी औरत हैं जिनको उनके पति ने शापित कर दिया था, बद्दुआ दे दी थी। और राम जी के पांव के स्पर्श से वो वापस अपने इंसानी वजूद में आती हैं। वहां से मेरी नज़्म शुरू होती है। औरत का जो शोषण है वो नया नहीं है, पहले और ज़्यादा था, अब तो बोल्ड हो गई हैं औरतें, मर्द के बराबर हैं, चलती हैं, पहले और ज़्यादा था। तो ये नज़्म जो है ये मैं सारी औरतों को मतलब ये जोड़ता हूँ, उनसे मंसूब करता हूँ मैं कि राम जी के पांव के स्पर्श से वो अपने इंसानी वजूद में आई, उसके बाद मेरी नज़्म शुरू होती है। उसके पीछे की बड़ी एक कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, आप पढ़ लेंगे कि राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, नहीं, राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे। यहाँ प्रोफेसर अंशुम अली साहब हैं, बहुत आदरणीय हैं। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती।
औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। बहुत नवाजिश इन दोनों औरतों ने मुझे रुलाया है। जब तक मैं ये अहिल्या नहीं लिख लिया था तो मैं अहिल्या हो जाता था मैं। और सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी के लिए रोया हूँ तो वो है उर्मिला। उर्मिला अजीब व गरीब कैरेक्टर है रामायण का। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री है। सीता जी तो खेत से मिली थी, तो सीता जी की छोटी बहन है, सीता जी बड़ी थी। नई नई शादी हुई है लक्ष्मण से, नई नई शादी हुई है और वनवास का वक्त आ गया। लक्ष्मण भैया और भाभी की सेवा करने के लिए उनके साथ 14 बरस के लिए जंगल जा रहे हैं। वनवास राम का है, लक्ष्मण का नहीं है। लेकिन रामायण के सारे किरदार इतनी कुर्बानी के हैं, सारे। आप मुझसे बात करें उनके किरदारों पर, खैर वो दूसरी बात हो जाएगी। लक्ष्मण मतलब ऐसा भाई मिलेगा? शादी तो लक्ष्मण की भी नहीं हुई है ना, वो भी अपनी बीवी को छोड़कर क्यों जाएगा 14 साल के लिए। लेकिन देखिए किरदार ऐसे हैं। 14 साल के लिए लक्ष्मण जा रहे हैं जंगल। उस लड़की को मालूम है कि मेरा पति 14 साल तक नहीं आएगा। एक इंतजार ये होता है कि जाने वाला कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो एक आस का जो तार है वो बंधा रहता है। यहां मालूम है 14 साल तक नहीं आएगा। आज की कोई लड़की इंतजार कर सकती है, कोई औरत इंतजार कर सकती है 14 साल तक? और उस पर सोने पे सुहागा। ये सुनिए, पहली रात जब पड़ी है वनवास की तो लक्ष्मण को नींद आने लगी, झपकियां लेने लगे। फिर उन्होंने सोचा यार मैं तो भैया भाभी का ख्याल रखने के लिए आया हूं, मैं सो जाऊंगा तो कुछ हो गया तो कैसे क्या होगा। तो उन्होंने निद्रा देवी की उपासना की। निद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा क्या चाहिए। लक्ष्मण ने कहा मैं 14 साल तक सोना नहीं चाहता। और निद्रा देवी ने कहा यह संभव है, लेकिन आपको किसी अपने का नाम बताना पड़ेगा जिसे हम आपकी नींदें दे सकें। तो लक्ष्मण ने किसका नाम लिया? उर्मिला का। आप सोचिए 14 साल तक अगर किसी को आप सुला दीजिए, किसी इंसान को, भाई साहब वो पत्थर हो जाएगा, उसकी संवेदनाएं मर जाएंगी, उसके जज्बात मर जाएंगे। ये है इस औरत की कहानी। और उसको मुझे शिकायत है वाल्मीकि जी से भी, उन्होंने उसको 2-3 लाइन में टरखा दिया। हाँ मतलब वो रामायण का हिस्सा ही नहीं है बेचारी, वो इतनी बड़ी कुर्बानी है उसकी। ये नज्म सुनिए, इसका नाम है उर्मिला। नज्में सब पर हैं, लेकिन पूरा रामायण नहीं सुना सकता मैं, और वरना कहेंगे कि ये तो रामायण वाला शायर हो गया। तो लेकिन मैंने काम जो किया है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत जी के सारे किरदारों को ऑब्जर्व किया है, तब इतना असर आया है, वरना ताली बिना असर के बजती नहीं है। यहाँ पे जब तक लगता नहीं है। आप सुनिए ये नज्म उर्मिला। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास, देखिए वनवास का एक एंगल इसमें और भी क्या आ रहा है उसके साथ लगा हुआ।
राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। बहुत शुक्रिया। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। बहुत शुक्रिया। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। अब राम को आप सिर्फ भगवान कहते हैं, देखिए राम को कैसे दिखा रहा हूं उनके चरित्र। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। रूह जंगल में थी वो और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नायक, बहुत शुक्रिया। ये किताब उर्दू में इतनी सराही गई कि इस किताब पर किताब आ गई। हिंदुस्तान के जितने बड़े लिखने वाले हैं, क्रिटिक और शायर, उन सब ने इस पर आर्टिकल्स लिखे। और एक प्रोफेसर कौसर मजहरी हैं जामिया मिल्लिया में, उन्होंने ये तरतीब दी है ये किताब। अमजद इस्लाम अमजद जावेद अख्तर साहब के कद के शायर और फिल्मी गीतकार और ड्रामा निगार पाकिस्तान में थे, अभी उनकी डेथ हुई है। उन्होंने भी इस किताब पर आर्टिकल लिखा है और हिंदू माइथोलॉजी पे बात की है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की अब जो नई नस्ल है वो हिंदू माइथोलॉजी नहीं समझ सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान में हुआ है। ऐसा उनका एक आर्टिकल जो मेरी किताब में शामिल है। तो अच्छा लगता है जब आपने कोई काम बहुत दिल से किया हो और उसकी सराहना होती है समाज में। खैर, और मेरी ज़िंदगी ऐसी बनवास के जैसी गुजरी है। मैं बचपन में ही घर से भाग गया था और 20 साल तक बेघर रहा मैं इसी शायरी की वजह से। और घर वाले नहीं चाहते थे मैं शायरी करूं कि इसी की वजह से ये कमा नहीं पाता है। और आज इसी शायरी की वजह से कमा रहा हूं और अल्लाह ने इतना बड़ा नाम दे दिया है, सेलिब्रिटी हो गया हूं, लोग फोटो खिंचवाते हैं। स्टेशन से बाहर निकला तो कुछ लड़के घेर लिए,
कभी कभी डर लगता है, अननोन फोन आता है, हम मिलने आ रहे हैं, कोई गोली ना मार के चला जाए मुझे, कसम से बता रहा हूँ। खैर किसी से झगड़ा नहीं है मेरा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई दुश्मन भेज दे कोई। खैर मैं कुछ गजलों के शेर सुनाता हूँ कि एक ताज़ा गजल है, नई, देखिए सुनिए। हमारे जो रिश्ते हैं आपसी, मियाँ बीवी के या आशिक माशूक के या जिससे भी हम मोहब्बत करते हैं, वो रिश्ते 3-4 शेर शुरू के उस रिश्ते पे बात करते हैं कि दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे। दिल बसे थे, ये गज़ल अभी कहीं नहीं पढ़ी है, ये मैं 15 नवंबर को पढ़ने वाला हूँ दुबई में, तो अभी तक मैंने मुशायरे में नहीं पढ़ी है। इसको मैं मुशायरा नहीं, एक घरेलू महफिल समझता हूँ, इसलिए ये सुना रहा हूँ मैं। हाँ, ये कोई बाजारू मुशायरा नहीं है, ये घरेलू माहौल में सुना रहा हूँ। दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। बात ऐसी कि कोई बात न थी, बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। शेर ये है, हम कभी कभी बहुत अच्छा शेर कह लेते हैं, ये वही शेर है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे, बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। 13-14 बरस की उम्र थी वो, वही जब वो डाकू वाली फिल्म देखते थे हम। 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। गांव में बारिशों का मौसम था, गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे। गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे। काफिले का नसीब हिजरत था, हिजरत माइग्रेशन, जुदाई, हिजर उसी से है। काफिला है तो आज यहाँ है कल वहाँ है। उस काफिले का नसीब हिजरत था, खैमे एक बार फिर उखड़ रहे थे। काफिले का नसीब हिजरत था, खैमे एक बार फिर उखड़ रहे थे। कुछ शेर और पढ़ता हूँ कि खुद को इतना भी मत बचाया कर। इन्होंने सिर्फ यही सुनाया था, पूरी गजल बाकी है। वैसे मेरे पास काफ़ी है, 8 किताबें हैं। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। वाह वाह। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट जाती है,
धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया हाय क्या? हाय, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। अभी रेख्ता वालों का मुशायरा था कुछ 10 दिन 15 दिन पहले बंबई में। मैं सच बता रहा हूँ, ये मैं तमहीद नहीं बना रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। एक नौजवान लड़की अपनी माँ के साथ लपकती हुई मेरे आई कि मैं इससे पहले कि मैं चला जाऊँ तो आई मेरे पास, रोका मुझे, कहती है सर मैं डार्क में थी पिछले दिनों बहुत, और मैं खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन मुझे आपकी गज़ल ने बचा लिया। मैंने कहा कौन सी गज़ल? तो उसने इसी गज़ल के बारे में बताया, और इसमें हौसले के शेर हैं, और ख़ास तौर से ये जो शेर है, जैसे हम बाप आपको दुकान खोल के दे देगा, चलाना आप ही को पड़ेगा। कुछ भी बना के जो हमारे पुरखों ने हमें दे दिया है, अगर हम उसे नहीं ठीक से संभालते तो वो सब खत्म हो जाता है। देखिए शेर सुनिए, बड़े हौसले का हम सब के लिए। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर अपने चेहरे से जगमगाया कर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह। बहुत हाँ, लाए। चांद लाकर कोई नहीं, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने अपने चेहरे से जगमगाया कर। देखिए छोटी बहर की गज़ल है, और कितना गहरा इश्क है, कितना असली, कितना सच्चा इश्क है इस गज़ल में, कि मैं वो सब सुना रहा हूँ जो मुशायरा फाड़ने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मुशायरे में हमें वो टीम में रहने के लिए रन बनाना पड़ता है। हाँ, नहीं तो टीम से निकाल दिए जाएंगे भाई, 11 लड़के ही खेलते हैं उसमें। तो ये जो है, इसलिए ज़रा सोच समझ के सुनाना पड़ता है कि भाई जलवा बना रहे, नहीं तो पता चला कि आपकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। तो ये गज़ल सुनिए, मज़ा आएगा आपको। बहुत क्रिएटिव काम है इसमें, छोटी बहर की गज़ल है, और आसान लफ्ज़ों में। जावेद अख्तर साहब के फादर थे, बड़े शायर थे, जानिसार अख्तर साहब। उन्होंने कुछ गाने भी लिखे हैं फिल्मों में, लेकिन उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए जिस तरह साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी और कैफी आज़मी या मजरू सुल्तानपुरी या शैलेंद्र वगैरह जैसे हुए। तो वो एक बात कहते थे कि आसान लिखना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आसान लिखने में वो मुश्किल अल्फाज में तो क्या है कि ये जैसे ये अभी ईरानी में सुना रहे थे फारसी में, और इतनी खतरनाक फारसी थी कि ईरान वाले भी नहीं समझ पाएंगे, तो वो बेवकूफ़ बनाता है राइटर आप, ठीक है। और आसान लफ्ज़ों में बेवकूफ़ बनाने वाला कुछ है नहीं, आईना है सामने, अच्छे हो तो अच्छे लगोगे, खराब हो तो खराब लगोगे। तो ये आसान लफ्ज़ों में, ज़्यादातर मैं आसान लफ्ज़ों में ही लिखता हूँ। खैर, मैं ये मतलब पढ़ता हूँ, जितनी थी सब उसी में बढ़ गई थी, जितनी थी सब उसी में बढ़ गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी। जितनी थी सब उसी में बढ़ गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी, दिन भी कम पड़ गया था उसके साथ, दिन भी कम पड़ गया था उसके साथ, रात भी जैसे थोड़ी घट गई थी। वाह 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 वाह। पता नहीं चलता अगर आप सच्चे इश्क में होते हैं, दिन रात कब गुजर गए, भूख नहीं लगती आपको। दिन भी कम पड़ गया था उसके साथ, रात भी जैसे थोड़ी घट गई थी, रात भी जैसे थोड़ी घट गई थी, ख्वाब आते नहीं थे पहले भी, ख्वाब, रात तो नींद ही उचट गई थी, ख्वाब आते नहीं थे पहले भी, रात तो नींद ही उचट गई थी, वो कई दिन से रोना चाहती थी। शेर सुनिएगा, वो कई दिन से रोना चाहती थी, एक दिन मुझसे फिर लिपट गई थी।
वो कई दिन से रोना चाहती थी, एक दिन मुझसे फिर लिपट गई थी। और शेर ये सुन ले साहब, एक दिन मुझसे फिर लिपट गई थी, उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी। उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी। धूप सा मैं निकल रहा था शकील, वो भी कोहरे की तरह छट गई। हाय क्या, वाह, बहुत इनायत, क्या बहुत इनायत, क्या शेर है भाई, बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। ऐसे ही कुछ शेर और सुन ले एक छोटी बहर में के। कल हवा में बिखर गया था मैं, फिर न जाने किधर गया था। वाह, कल हवा में बिखर बिखर गया था मैं, फिर न जाने किधर गया था मैं। उसको देखा था उससे ही छुप कर, हाँ फिर वहां से गुजर गया था। हाँ, वाह वाह, क्या शायरी है, वाह वाह वाह। उसको देखा था उससे ही छुप कर, वाह, फिर वहां से गुजर गया था मैं। उसकी आंखों में एक दरिया था, जिसमें एक दिन उतर गया था मैं। उसकी आंखों में एक दरिया था, जिसमें एक दिन उतर गया था मैं। और देखिए ये दो शेर ऐसे, देखिए हम सब पर ये वक्त आता है, ऐसे लम्हात आते हैं। फिर वहां से गुजर गया था मैं, अपनी नजरों से गिर के उठ पाना। हरिओम भाई शेर सुनिए। अपनी नजरों से गिर के हमसे कुछ काम ऐसा हो जाता है, कभी गलती ऐसी हो जाती है, और फिर हम इतने शर्मिंदा होते हैं कि हमने ये क्यों किया। अपनी नजरों से गिर के उठ पाना, ऐसा करने में मर गया था मैं। बहुत 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 नवाजी। अपनी नजरों से गिर के उठ पाना, ऐसा करने में मर गया था मैं। देखिए ये शेर है, इसमें आंसू लफ्ज नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे बात आंसू की हो रही है। ऐसा करने में मर गया था मैं, जब कहीं भी मुझे जगह न मिली, अपनी आंखों में भर गया था मैं। जब कहीं भी मुझे जगह न मिली, अपनी आंखों में भर गया था मैं। देर तक उसका इंतजार किया, देर तक उसका इंतजार किया, फिर अकेला ही घर गया था मैं। देर तक उसका इंतजार किया, फिर अकेला ही घर गया था मैं। हाल दिल का उसे सुनाते हुए, हाल दिल का उसे सुनाते हुए, रो पड़ा था मैं मुस्कुराते हुए। हाल दिल का उसे सुनाते हुए, रो पड़ा था मैं मुस्कुराते हुए। शेर देखें सलीम साहब, रो पड़ा था मैं मुस्कुराते हुए। आसमां तक चला गया था मैं, आसमां तक चला गया था मैं, एक दिन रास्ता बनाते हुए। आसमां तक चला गया था मैं, बहुत शुक्रिया। आसमां तक चला गया था मैं, एक दिन रास्ता बनाते हुए। कभी कभी हम शेर में शब्दों से पेंटिंग बनाते हैं, कभी कभी बन जाती है, बनाते क्या बन जाती है। मतलब औरत की खूबसूरती पर के वो नदी में नहा रही थी तो जैसे वो पानी जल गया, मछलियां जल गईं, और वो इस तरह के बड़े मुहावरे हमारे शायरी में और हमारी कहानियों में आते रहते हैं। इस मुहावरे को कैसे मैंने बदला है आप देखें, और ये पेंटिंग आपको दिखाई देगी। एक दिन रास्ता बनाते हुए, आसमां तक चला गया था मैं, एक दिन रास्ता बनाते हुए। भीगती जा रही थी एक लड़की, बारिशों में नशा मिलाते हुए। है ना, पानी से आग लगाना सबने बताया है। भीगती जा रही थी एक लड़की, बारिशों में नशा मिलाते हुए। देर तक जब उदास रह लो तो अच्छा लगता है मुस्कुराते हुए। देर तक जब उदास रह लो तो अच्छा लगता है मुस्कुराते हुए। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है,
अभी सुनना है आपको या बंद करूं मैं? अच्छा, हाँ। जी। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशां बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। फूल तभी तक बिकेंगे जब तक मोहब्बत जिंदा है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और शेर देखें यहाँ से, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है अभी जो सुनाने जा रहा हूं। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख। हमारे यहाँ ब्रेकअप को थोड़ा ऐसे लेते हैं, फॉरेन में चले जाओ तो अरे भाई अभी हमारी नहीं जम रही है, चल अभी तू कुछ और देख ले, मैं कुछ और देख लूँ। कसम से बता रहा हूँ ऐसे ही है। यहाँ तो मुकदमा हो जाता है, खून हो जाता है, जाने क्या क्या हो जाता है। हाँ, जीना मुहाल हो जाता है। वो जिसने वो जिंदगी भर कमाया हुआ है सब दे देना पड़ता है, तब जान छूटती है उसकी। हाँ, लड़के मर जाते हैं, लड़कियों की तो मजा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। अच्छा, वहां बेवफा भी नहीं कहते, दोनों को नए नए साथी मिल जाते हैं। और उस पर अभी एक नज़्म सुनाता हूं मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसी टॉपिक, हाँ इसी टॉपिक पे एक नज्म है मेरी, मैं सुनाता हूँ, देखिए मज़ा आएगा आपको। वो जो अब मैंने बताया कि रिश्ते बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो नए रिश्ते ढूंढ लेते हैं। ज़िंदगी तो चलती रहती है ना, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जिसकी जब तक जिसके साथ अच्छा रिश्ता है, दोस्ती है। अभी जैसे मेरे किसी से कुछ हो जाता है, मैं कोई मुझे पसंद नहीं आता किसी वजह से, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाता उसको। मैं कहता हूं भाई तू तेरे रास्ते में, मेरे रास्ते, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है। ऐसे ही थी, हमारी एक फिल्म आई थी थप्पड़, उसकी कहानी भी ऐसी ही थी, कमाल की। मतलब बहुत ये उसके गाने सब मैंने लिखे थे। उसका एक गाना तो बहुत मुझे बहुत इज्जत देता है वो गाना, एक टुकड़ा धूप, जो मुझे फिल्म फेयर तक ले गया। हाँ, तो ये जो रिश्तों की जो टूट फूट है, इसी थॉट पे एक नज्म है कि न मेरे जहर में तलखी रही वो पहली सी, तलखी कड़वाहट, न मेरे जहर में तलखी रही वो पहली सी, बदन में उसके भी पहला सा जायका न रहा। न मेरे जहर में तलखी रही वो पहली सी, बदन में उसके भी पहला सा जायका न रहा। हमारे बीच जो रिश्ते थे सब तमाम हुए, तमाम यानी ख़त्म हुए, और न मेरे जहर में तलखी रही वो पहली सी, बदन में उसके भी पहला सा जायका न रहा। हमारे बीच जो रिश्ते थे सब तमाम हुए, बस एक रस्म बची है शिकस्ता पुल की तरह। शिकस्ता जर्जर परंपरा एक जर्जर पुल की तरह बची है, बस एक रस्म बची है शिकस्ता पुल की तरह, कभी कभार जो अब भी हमें मिलाती है। हाय हेलो,
कैसी हो, ये होता है ना रिश्ता खत्म होने के बाद भी। न मेरे जहर में तलखी रही वो पहली सी बदन में, उसके भी पहला सा जायका न रहा। हमारे बीच जो रिश्ते थे सब तमाम हुए, बस एक रस्म बची है शिकस्ता पुल की तरह, कभी कभार जो अब भी हमें मिलाती है। मगर ये रस्म भी एक रोज़ टूट जाएगी, अब उसका जिस्म नए सांप की तलाश में है। मगर ये रस्म भी एक रोज़ टूट जाएगी, अब उसका जिस्म नए सांप की तलाश में है। मेरी हवस भी नई आस्तीन ढूंढती है। बहुत शुक्रिया, बहुत नायब, बहुत नवाजिश। एक मेरे स्ट्रगल के ज़माने की नज़्म है, जब मैं बेघर था। देखिए नज़्म देखिए, जब हमारा कोई टारगेट होता है तो फिर हमारे बुरे वक्त भी हमें तोड़ नहीं पाते हैं कि वहाँ तक पहुँचना है, तो ये सब तो सहना पड़ेगा। आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ के चर्च गेट से मैं आ रहा हूँ, मुझे जाना है भाईंदर। मैं और मेरा एक दोस्त अशोक यादव, जो सिंगर बनना चाहता था, म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता था, हम दोनों एक बहुत बड़े आदमी से मिलके नाला सोपारा जा रहे थे, जहाँ हम रहते थे। मैं सूरत से में रहता था और वहाँ पैसे जो इकट्ठा करता था कमा के, फिर जाता था मुंबई, और वो पैसे जब तक होते थे हम रहते थे, फिर वापस चले आते थे, फिर कमाते थे, फिर जमा करते थे, फिर जाते थे। ये न सुनिए कि रंग बुझने लगे हैं आंखों में, बिल्डिंगें जुगनुओं सी लगती हैं। रंग बुझने लगे हैं आंखों में, बिल्डिंगें जुगनुओं सी लगती हैं। चांद तारे कहाँ हैं क्या मालूम, लड़कियां फूल से बदन वाली एक ज़रा पास से गुजरती हुई जो मेरा दर्द बांट लेती हैं। सो चुकी होंगी अपनी कब्रों में, अब कहीं जिंदगी का नाम नहीं। भूख ने पांव बांध रखे हैं, फिर भी चलने पे हूँ बजिद के अभी। चंद लाशें हैं हसरतों की जिन्हें सुबह से पहले दफन करना है। भूख ने पांव बांध रखे हैं, फिर भी चलने पे हूँ बजिद के अभी। चंद लाशें हैं हसरतों की जिन्हें सुबह से पहले दफन करना है। बोझ कुछ कम हो तो कहीं बैठूं और फिर बैठे बैठे सो जाऊं। फिर कोई ख्वाब देखूं कल के लिए, अभी एक रोज और जीना है। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी नज़्म सुनाते हूँ। वक्त ये भी उसी टाइप की, उसी ज़माने की नज़्म है। मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में। मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा। आप लोगों को इमोशनल कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से जोड़ के। मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में। ज़मीन पर नहीं चट्टान पर उगा हूँ मैं, ज़मीन पर नहीं चट्टान पर उगा हूँ मैं। न बादलों ने मेरे लब भिगोए बारिश में, न सर्दियों से मेरी धूप ने हिफाजत की। गिराने आई कई बार आंधियाँ मुझको, मेरे खिलाफ बहुत मौसमों ने साजिश की। मगर खड़ा ही रहा मैं उखड़ते पैरों से, मगर खड़ा ही रहा मैं उखड़ते पैरों से। कुछ ही दिनों में मेरे रंग रूप यूं बदले, चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। वाह 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 वाह। कुछ ही दिनों में मेरे रंग रूप यूं बदले, चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है, अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है। जमीन मेरे तने से लिपटना चाहती है, अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है। अब इतनी मोहब्बत मिल रही है। अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है, जमीन मेरे तने से लिपटना चाहती है। मगर मैं खुद को चट्टानों पे तोड़ देता हूँ। सुकून मिलता है जज्बों को रायगा करके, जमीन तुझसे यही इंतकाम है मेरा। क्या बात है। वाह 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 वाह। बड़ा अद्भुत अद्भुत नज्म है। वाह
बहुत शुक्रिया। ये सब बहुत हैवी हो गया। लास्ट में एक बहुत लाइट सी नज़्म, बहुत रोमांटिक, इसको सुन के आप जाएंगे तो घर जाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, किसी रेस्टोरेंट में कोई इंतज़ार कर रहा होगा तो उसके साथ भी अच्छा लगेगा। आखिरी नज़्म बस, फिर कभी एक बार फिर बहुत शुक्रिया हरिओम भाई। जी हाँ, अफरा तफरी और मुशारा ख़त्म और आप इधर हम इधर, तो ठीक से मिलना भी नहीं, और लखनऊ में आप खाना भी नहीं खाते हैं, घर निकल लेते हैं। हाँ घर पे खाएंगे, यहाँ का क्यों खाएं। खैर, तो ये आखिरी नज़्म मैं सुना रहा हूँ आपको। नज़्म का उन्वान है कभी दिल चाहता है। बहुत रोमांटिक नज़्म है। इसमें 3 हिस्से हैं, एक शुरू होता है, दूसरा थोड़ा नज़्म को फैलाता है, और तीसरा जो है उसको समेटता है, ख़त्म होता है। किसी भी कहानी या नज़्म में यही होता है, शुरू होता है, फैलता है, फिर ख़त्म होता है। यानी जो कुछ बिखेरा होता है उसको समेटना होता है। तो लेकिन इसका भी जो कहन है और जो थॉट है, देखिएगा आप कि कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। वाह क्या ये आखिरी हिस्सा आ रहा है। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, मुझे तुझसे नहीं तुझे मुझसे, कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं, तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी, तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुप कर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, वाह।